इंसान उसी पे गुस्सा होता है जिसे वो अपने सबसे ज्यादा करीब समझता है। आपको रुकना है, आप रुकिए। हम अभी हर हाइनेस को कॉल लगा रहे हैं, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। श्रेया, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। किसी ने ये ऐड छपवाया है। आई थिंक आई नो ये किसका किया था। किसका? शशि बर्मन। ये शादी तान्या की मर्जी से हो रही है, इसलिए ना ही कोई कंप्लेन होगी और ना ही कोई पुलिस केस होगा। हेल्प! फोन क्यों नहीं लग रहा? बाहर जाके देखते हैं। श्रेया! आदि! श्रेया! श्रेया! आदि! आदि! श्रेया! 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 The number you're trying to reach is switched off. श्रेया! 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 श्रेया उठिए। श्रेया! 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 श्रेया उठिए। जाओ आप आ गए। अरे मैंने और जतिन ने वो मेरी सासू माँ को कितना समझाने की कोशिश की थी कि ये शादी जो हो रही है वो गलत हो रही है, लेकिन मेरी सासू माँ अपनी जिद पे अड़ी हुई है, समझ ही नहीं रही है। ये मैनू तो ना पहले ही फीलिंग आ गई सी कि ये सुमित्रा बहन जी ना इन्होंने दिमाग में पता नहीं क्या गढ़ लिया अपना, वो तो छड़ना नहीं। अब ये सब छोड़, मेरे को ये बता कि तान्या कितने है, मैं उसका दिमाग फेरूं चल के। तान्या किचन में। ओ तान्या पुत्र, कैसी है पुत्र? सत श्री अकाल आंटी जी, आप कब आए? बस अभी अभी आई पुत्र। वो क्या है ना, तेरे बारे में सोच सोच के ना मेरा हार्ट फेल हो रहा था, घर में चैन ही नहीं आ रहा था मेरे को। मैंने कहा जाके तेरा हाल पूछूं। वो सुमित्रा बहन जी इतना बड़ा अत्याचार तेरे साथ कैसे कर सकती है पुत्र? वैसे तो तू अपने आप को बड़ा क्वीन क्वीन बोलती है, हैं? और क्वीन होकर ये सब सह रही है तू। और पता है आज तो बड़ा ऑकवर्ड ही हो गया। मीत प्रीत ने भी सवाल पूछ लिया कि देव चाचू की तो शादी हो चुकी है, तो दोबारा क्यों हो रही है? ओए पुत्र, अब सुमित्रा बहन जी बच्चों की जुबान पे तो ताला नहीं मार सकती ना, हैं? बच्चे तो बोलेंगे ही। अब हर कोई तान्या की तरह थोड़ी ना होता है कि भाई जिसको जितना मर्जी दबाए जाओ। ओ पुत्र, वो तू बिन माँ बाप की बच्ची है, अब तू ना मुझे अपनी माँ समझ।
और बस अब अपनी माँ का कहना मान ले, जाके मना कर दे सुमित्रा बहन जी को कि देव की दूसरी शादी नहीं हो सकती बस। हाँ, मैं और जतिन भी आपके साथ है, अब शादी के लिए मना कर दो। सोना, आंटी जी, मुझे देव की दूसरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया है। और अगर मम्मी जी की और इस परिवार की खुशी देव की दूसरी शादी में ही है, तो इस घर की बहू होने के नाते इतना त्याग मुझे मंजूर है। हैं? इतना त्याग? वो बहुत बड़ा त्याग है पुत्र, बहुत बड़ा त्याग। पर मेरे को ना एक बात समझ में नहीं आ रही, तेरी तो छोड़, वो देव कैसे मान गया शादी के लिए? वैसे तो बोलता था कि मैं अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता हूँ। वो सुना, वो क्या कहता था? हाँ, मेरी वोटी सबसे अनोखी। अब कहाँ गई अनोखी? वैसे देव भैया शादी के लिए कैसे मान गए? उनको देख के तो नहीं लगता है कि वो ये शादी करना चाहते भी है। होए होए, और नहीं चाहता ना तो मर्द बनकर सुमित्रा बहन जी के पास जाकर ना मना कर देता कि नहीं करनी मेरे को दूसरी शादी। और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, सुमित्रा बहन जी इन दोनों को कार से बाहर निकाल देती बस। हाँ, और अगर वो आपको निकाल देती तो हम भी आपके साथ चलते, फिर वो रहती अकेली। ओए, कोई अकेले ना रहती वो। 2-4 दिन में जब उनका गुस्सा शांत हो जाता तो इन दोनों को वापस बुला लेती और देव की दूसरी शादी भी ना होती फिर। इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं आंटी जी। और वैसे भी बाबा जी देख रहे हैं ना, वही जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। और आई एम श्योर आगे जो भी होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी अगर उन्होंने चाहा तो देव भी जल्दी शादी को एक्सेप्ट कर लेंगे और नॉर्मल हो जाएंगे। आदि, अब हमें और यहाँ पे नहीं रहना है। प्लीज मुझे घर लेके चलो आदि। श्रेया, 1 मिनट। आदि, प्लीज मुझे कहीं पे भी छोड़ के मत जाओ प्लीज। श्रेया, हम सनाया को फोन करने जा रहे हैं। आपने सही कहा था, यहाँ रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। हम अभी उनसे दूसरी कार और सिक्योरिटी गार्ड्स बुलवाते हैं। आइए, उठिए, बैठिए। आदि, प्लीज 5 मिनट रुक जाओ। श्रेया, यहाँ पे अब एक पल भी रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। सांप का छत पे आना एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन आपका कार में यूं लॉक हो जाना ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जरूर कार के सिस्टम के साथ किसी ने छेड़खानी की। रुकी से इस बारे में पूछा? हाँ, उनका यही कहना है कि यहाँ उनके सिवा कोई नहीं है। और भला एक औरत कहाँ कहाँ ध्यान रखेगी। चलिए उठिए, आइए, आराम से, आराम से। Hello, Adi, is everything all right? सनाया, हाँ, यहाँ सब ठीक है। हम छतरपुर से दिल्ली वापस रिटर्न होना चाहते हैं। आप एक काम कीजिए, एक डिफरेंट कार और सिक्योरिटी गार्ड्स भेज दीजिए। हमारी कार यहाँ खराब हो गई। But अदी का फोन है, हमसे बात कराइए। Adi, योहाना साहब से बात करना चाहती हैं। जी, क्या हुआ अदी? योर हाइनेस,
हम वापस रिटर्न होना चाहते हैं। लेकिन अचानक सब ठीक तो है? जी योर हाइनेस, यहाँ सब ठीक है, बस हम आप लोगों के बिना यहाँ बोर हो रहे हैं, हमारा दिल नहीं लग रहा। लेकिन बेटे, आप दोनों का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है और दिल्ली से दूर वहां आप दोनों ज्यादा सेफ हैं। योर हाइनेस, हमें लगता है कि अगर हम सब साथ रहेंगे तो श्रेया ज्यादा सेफ रहेंगी। और वैसे भी केटी ने कहा था कि हमारा दुश्मन कोई करीब ही है, तो जाहिर सी बात है उन्हें हमारी पल पल की खबर रहेगी, चाहे वो दिल्ली हो या छतरपुर। लेकिन अदी बेटे, छतरपुर में हमारे फार्म हाउस की जानकारी शायद ही किसी को है। लेकिन योर हाइनेस, हम दोनों का मन है कि हम आपके साथ ही रहें, और वैसे भी इन परिस्थितियों में हम आपको भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते। अब जो भी हो, हम साथ ही रहेंगे। सो जा अंबर बेटा, सो जा, अपनी दादी की तरह जिद्दी मत बन। ओए जतिन, और तू क्या यहाँ पड़ा रहता है हमेशा? जा कभी कभी अपने बाप वाला ना फर्ज अदा करके कर, इसको घुमा के ला, नींद आ जाएगी अपने आप इसको। लाओ मुझे। चलो आजा पापा के पास, आजा आजा बेटा। अरे मम्मी, तानिया दी तो हिल ही नहीं रही है। मैनू ते पहली फीलिंग आ गई सी कि तान्या को समझाना ना मतलब दीवार से अपना सर फोड़ना है। अरे उसे भगवान बनने की इतनी आदत जो है। अब तो देव भैया की दूसरी शादी होकर रहेगी ना। ओए ऐसे मत बोल, अगर उसकी दूसरी शादी हो गई ना तो तेरी वो जो नई वाली जेठानी आएगी ना, उसने ऐसे बीन बजानी है और तूने ना उसकी बीन पे नागिन नागिन वाला डांस करना है उसके सामने। पता किया मैंने, बहुत तेज है वो। अरे मम्मी डराओ मत, कुछ उपाय सोचो ना। अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हाँ, अब तो शादी के मंडप में सीधा आग लगानी पड़ेगी। हाय, हाँ? अब आग लगाओगे? ओए खसमानू खानी, और कभी कभी ना मेरे को यकीन नहीं होता कि तू मेरी औलाद है। अरे आग लगाने का मतलब वो वाली आग लगाना नहीं, आग लगाने का मतलब आतिशबाजी, हंगामा, शोर शराबा और ये सब करना होता है। Happy love shop anniversary, Tani partner. बीच भंवर में फंसी जिंदगी, समय की मन लारा देव कर ले प्यार वाली चाय, जिसकी एक चुस्की से कुछ हो जाए।
मैंने वार्डरोब और ड्रेसिंग टेबल क्लियर कर दिया है। कल से तो नए लोग आ जाएंगे ना। कल से गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी। आज यही सो जाती हूँ। नमस्ते नमस्ते जी, मैं अमृत, देव के छोटे भाई की सास। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी, मैं लड़की का मामा। और मैं लड़की की माँ हूँ। ओह नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। माफी चाहूंगी, इतना हड़बड़ में सब कुछ हो रहा है, आप लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी हो। नहीं बहन जी, हम सब समझते हैं। अब शुभ मुहूर्त ही आज का निकला तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। और आपने तो हमें कुछ करने का मौका ही नहीं दिया, सब कुछ आपने अकेले ही किया, क्यों? जी, बस जल्दी ही रस्में शुरू करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि देव बस तैयार हो गया है। मैंने भी अभी सुमन को फोन किया था, वो बोल रही थी कि आपकी बड़ी बहू तान्या वो खुद अपने हाथों से उसे तैयार कर रही है। अच्छा ठीक है, तब तक आप लोग आइए, बैठिए। सजावट बहुत अच्छी की है। हाँ, बहुत अच्छा। सुमित्रा बहन जी, मैं कोई हेल्प करा दूं आपकी?
अमृत बहन जी, आप बस मेरी इतनी हेल्प करना कि अपना मुंह बंद रखना, ठीक है? आज सासू माँ इतनी उड़ क्यों रही है? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। कौन अपनी सौतन को तैयार कर सकता है? और वो भी सौतन की सुहाग की सेज की डेकोरेशंस चेक कर रही है। आज के जमाने में ऐसा कोई करता है क्या? मतलब हमने इतना समझाया, उसके बावजूद उन्होंने शादी रोकने की कोशिश नहीं की। पुत्र, वो कोशिश करे या ना करे, लेकिन तेरी माँ कोशिश जरूर करेगी। तू देखती जा मैं कैसे इस शादी को रोकती हूँ। अब तो बस शादी होने वाली है, अब क्या करोगे आप? होने वाली है, हुई तो नहीं ना। धीरे धीरे तेरी माँ के होते हुए ये शादी रुक के रहेगी, बस तू देखती जा। अरे ये क्या, दुल्हन रेडी हो गई है और दूल्हे राजा का सेहरा ही नहीं बंधा। चलिए जतिन भैया, सेहरा बांधते हैं। भाभी क्या कर रहे हो आप ये? अभी भी देर नहीं हुई है, आप अभी बोलो मैं शादी अभी रुकवा देता हूँ।